नमस्ते मित्रों, मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, इस समय जो सरकार प्रधानाध्यापक के पद के लिए नियुक्ति करने जा रही है, यह नियुक्ति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए होना है, जो विभिन्न पंचायतों, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया है और वह उत्क्रमण भी उच्चतर माध्यमिक के लिए किया गया है। ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए होना है। और इसका जो सिलेबस पहले से ही जो राजकीयकृत एवं परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद के लिए एग्ज़ाम होता था, उसका जो सिलेबस है उसी का सिलेबस इस एग्ज़ाम में लागू किया गया है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था, जो क्या क्या है इसका पाठ्यक्रम, वो तो वहाँ मैंने शुरुआत किया था शिक्षा संबंधी कानून से। देखिए, इसका जो पाठ्यक्रम है वह थोड़ा लंबा है, इसलिए एक वीडियो में तो संभव नहीं था, इसलिए मैंने फिर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। और फिर जब इसमें भी संभव न हो सकेगा तो फिर अगले वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बात कहने से वीडियो बड़ा हो जाता है। थोड़ी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। इसका विज्ञप्ति वगैरह जो भी है वह बीपीएससी से भरा जाना है। बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी और उसके द्वारा जो सिलेक्शन होगा वो प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होंगे। सरकार की मंशा है कि विद्यालयों में पठन पाठन का जो काम है वह सुचारू रूप से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, इसलिए सरकार ने यह एक सराहनीय कदम उठाया है। आइए सरकार के कार्य में हम लोग सहयोग दें और जानें कि क्या है उसका सिलेबस, कैसे हम तैयारी करेंगे और कैसे प्रधानाध्यापक के पद पर पहुंचेंगे। जब विज्ञप्ति निकलेगी फिर मैं आपके साथ जो सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट रखने का प्रयास करूंगा। तब तक हम सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, यही काफ़ी है। आइए इसका जो शेष अंश से हम देखते हैं। आर्टिकल 331 तक पहले वीडियो में देखा था। अब जो नया दूसरा वीडियो है, इसमें आर्टिकल 332 से प्रारंभ करते हैं। 332 इसमें क्या है, तो एडमिशन फॉर्म्स के संबंध में इस आर्टिकल में चर्चा है। आर्टिकल 333 इसमें री एडमिशन आफ्टर फेल्योर इन दी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एंड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये है बात इसमें। आर्टिकल 334 इसमें क्या है, तो इसमें है फेल्योर एट द टेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है फाइनल एनुअल एग्ज़ाम से पहले, उसके संबंध में है इसमें। आर्टिकल 335 इसमें फीस पेबल बाय कैंडिडेट्स हु फेल एट द टेस्ट एग्जामिनेशन। आर्टिकल 336 इसमें है पेमेंट ऑफ फीस बाय कैंडिडेट्स फॉर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। आर्टिकल 337 इसमें है प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस। आर्टिकल 338 इसमें फीस एंड फाइन्स के बारे में। आर्टिकल 353 हेडमास्टर्स ऑफ मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स एंड सिलेक्शन ऑफ टीचर्स एंड क्लर्क्स ऑफ हाई स्कूल लेवल टू पास द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। आर्टिकल 354 इसमें क्या है, इसमें है पासिंग ऑफ हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एग्जामिनेशन बाय headmasters of taken over middle school and headmasters।
headmistress and clerks of taken over high schools. Article 361 इसमें है sites and surroundings of the schools. Article 362 use of buildings. Article 363 teaching appliances. Article 364 library. Article 365 curriculum and textbooks. Article 366 admission, transfer and promotion of pupils. Article 367 headmaster, principals, responsibilities for selection of candidates. Article 368 discipline. Article 369 prize, rewards and punishments. Article 370 forbidden practices. Article 371 conduct and progress to be communicated to parents, guardians. Article 372 fees and free studentship. Article 373 holidays. Article 374 submission of periodical returns. Article 375 register and account book open to inspection. Article 376 inspection. Article 377 duties of Article 377 duties of headmasters, principals. Article 378 assistant teachers. Article 379 requisition for auditor. Article 380 legal action in case of misappropriation of funds by office bearers of high या +2 schools. Article 389 admission rules. Article 390 late admission. Article 391 age limit for admission. Article 430 forbidden practices. Article 431 loyalty and patriotism. Article 432 respect to members of the staff. Article 433 courtesy in the classroom. Article 434 से 435 मित्रों यह इतना सूक्ष्म लिखा हुआ है, जो पाठ्यक्रम का जो मटेरियल है इतना सूक्ष्म लिखा हुआ है जो पढ़ने में भी परेशानी हो जाती है। आर्टिकल 334 से आर्टिकल 434 से आर्टिकल 435 इसमें है मेंबरशिप ऑफ आउटसाइड क्लब्स एक्सेट्रा. आर्टिकल 436 स्कूल क्लब्स और सोसाइटीज. आर्टिकल 437 इसमें है स्कूल ब्रॉडकास्ट. आर्टिकल 438 ओरिएंटेशन ऑफ टीचिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बोर्ड नेशनल आउटलुक एमंग स्कूल चिल्ड्रेन. आर्टिकल 439 इसमें है यूज ऑफ एजुकेशनल फिल्म्स इन स्कूल. आर्टिकल 440 इसमें है यूज ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर होल्डिंग ऑफ स्पेशल एंड कल्चरल फंक्शन एंड accommodating barat parties. Article 441 performance of religious function and ceremonies in the non-government educational institution. Article 442 staging drama in the school premises. Article 443 से 446 इसमें क्या है attendance at political and other meetings etc. Article 447 Teachers Association. Article 448
इसमें हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स एसोसिएशन। आर्टिकल 449 एजुकेशनल जर्नल्स। आर्टिकल 450 से 457 तक इसमें है स्कूल लाइब्रेरीज के बारे में। आर्टिकल 458 से 460 इसमें है लाइब्रेरीज अदर देन स्कूल लाइब्रेरीज। आर्टिकल 461 इसमें है कॉमन रूम। आर्टिकल 462 इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस। आर्टिकल 463 इसमें है फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। आर्टिकल 464 इसमें है एपेडमिक्स। आर्टिकल 465 फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आर्टिकल 466 से 469 इसमें है स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स। आर्टिकल 470 इसमें है मोरल कंडीशंस इन स्कूल्स। आर्टिकल 838 इसमें ट्रीटमेंट ऑफ periods of handing over and taking over as duty in case in which several scattered work or stores and case have to be inspected before completing transfer of charge. Article 839 rules for inspecting officers. Article 844 applications for leave. Article 845 इसमें है कम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विथ लीव। आर्टिकल 846 स्पेशल हॉलीडेज। आर्टिकल 847 कैंसिलेशन ऑफ अनएक्सपायर्ड लीव। आर्टिकल 848 कॉजुअल लीव एंड लीव ड्यूरिंग गजेटेड हॉलीडेज। आर्टिकल 894 से 904 तक इसमें है लेटर्स टू डिपार्टमेंटल सुपेरियर्स। आर्टिकल 905 इसमें है कम्युनिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पुपिल्स। तो ये था मित्रों शिक्षा संबंधी कानून जो बिहार एजुकेशन कोड है, इसके संबंध में ये आपका पाठ्यक्रम है। इसका हम डिटेल में जब विज्ञप्ति निकलेगी, फॉर्म भर लेंगे हम लोग, तब इसका अध्ययन करेंगे और मैन्यूट अध्ययन करेंगे और फिर आप पढ़ेंगे। तो उम्मीद है, मुझे आशा है, जो भी चैनल से जुड़ेंगे वो सफलता के कदम अवश्य चूमेंगे। अब मैं इसका जो रेस्ट पाठ्यक्रम है वह अगले वीडियो में आपके साथ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मित्रों, चूँकि आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब